तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज ये सेल्फी में आंख लाल दिखा है तो बहुत सारे भाई ने कहोगे कुछ खा भी रह गए। भाई देखो, असल में मैं बाइक स्कूटी चलाया नहीं करता, लेकिन आज शाम के टाइम पे बाइक और स्कूटी चलानी मतलब स्कूटी चलानी पड़ गई और 15-20 किलोमीटर घुमा दी। आज दोनों आँख माछरा ने फोड़ दी भाई, जैसे ही लाल हो रही है कदिनों को कि मैं खा पी रहा हूँ। असल में वेजिटेरियन आदमी हूँ भाई मैं। खैर बहरहाल विषय यो नहीं है, विषय यो है कि सरकार शपथ ली कल और आज में इतना फर्क गिर दिया। शपथ ने भी छोड़ दो, जिस दिन रिजल्ट आया 8 तारीख ने, तब से लेकर आज तक नायब सिंह सैनी साहब रोज के रोज कोई ना कोई चमत्कार करते हैं, रोज की रोज कोई ना कोई चमत्कार। कई बार नू देखण में आया करता, कोई और नई सरकार आ जाती तो कई दिन तो टूरे नहीं खत्म होया करे थे। नाम तो क्या न लुआओ भाई मेरे पे, नो सुनना कर दे भाई बे तो मंत्री बने हैं, बे तो विधायक जीते हैं, बे टूर पे जा रहे हैं, थकान उतारने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा की खूबसूरती ये है कि आम जनता के बीच में रहकर आम जनता के बारे में सोचा है। तो सबसे बड़ी बात ये, जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आया और 8 तारीख को रिजल्ट आते ही बहुत सारे विधायकों की ड्यूटी देखी, संघ ने मीटिंग बुला रखी शाम को 8 बजे 9 बजे। और जब मेरी कृष्ण बेदी जी से बात हुई अगले दिन, वो बोले कि भाई अभी तो मेरी 6-7वीं मीटिंग है। तो कितनी बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा करती है और यही खूबसूरती भाजपा की है। हालांकि इस इलेक्शन के असली शक्तिमान धर्मेंद्र प्रधान जी है। मैं कभी नहीं मिला भाई, कभी सोचो जल्दी मिल रहा है तो उनके गुण गावे नहीं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन उनके कार्यक्रम उनकी रणनीति को देखने लग रहा हूँ, समझने लग रहा हूँ। तो हम हिसाब तो लगा हुआ यहाँ भाई माइक्रो मैनेजमेंट किसने संभाली, कौन संभालने लग रहा है और कितने बड़े स्तर पर संभालने लग रहे हैं। हालांकि हरियाणा के आम जनता की नज़रों में जो शक्तिमान है वो नायब सिंह सैनी साहब हैं और उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो इच्छा शक्ति थी और उनके जो नए नए तरीके थे आम जनता के बीच में रहने के, आम जनता को बड़ा पसंद आया। कैसे खट्टर साहब ईमानदार थे अनडाउटली, कोई शक नहीं है इस बात में। हालांकि 9.5 साल हो गए तो लोगों ने ऊब गए थे, इसलिए खट्टर साहब से नाराजगी हो गई थी। हालांकि कोई आदमी नुए कह दो खट्टर ने कहीं भ्रष्टाचार करा, कोई गलत काम करा, किसी जनता के लिए कोई गलत मैसेज, बिल्कुल भी नहीं। पर वही बात हो गई, 9.5 साल हो गए तो हम थोड़ा सा ऊब जाए वहाँ किसी चीज़ से, वही बात हुई। हालांकि खट्टर साहब की ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। जब नायब सिंह सैनी आए, खट्टर साहब में एक माइनस पॉइंट ये था कि वो जनता से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे थे। हर एक राजनेता की एक अपनी रणनीति हो, कोई जनता का नेता हुआ है, कोई अलग रणनीति का नेता हुआ है। तो नायब सिंह सैनी जनता के नेता हुए, जनता के बीच में घुस गए तो जनता के दिमाग में जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, वह खत्म होगी और लोगों के दिमाग में गया यार यो आदमी बढ़िया है। मतलब नायब सिंह सैनी का हंसमुख चेहरा, वो हमारे राम कुमार गौतम क्या करे, अमिताभ बच्चन वर्गा छोरा और गंगा किनारे आड़ा। तो ये डायलॉग बड़े वायरल थे। खैर हमारे राम कुमार गौतम जी के, राम कुमार गौतम जी से बात याद आई, वो बाद में करांगे अगली बात, पहले राम कुमार गौतम जी के बता दूं। 13 मंत्रियों ने शपथ ली भाई कल। क्या राम कुमार गौतम जी उन 13 में भी गिनती नहीं होती? मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्या किसी ने शक है कि राम कुमार गौतम जैसा व्यक्ति दिलदारपने से काम नहीं कर सकता? राम कुमार गौतम बड़े शानदार आदमी हैं। कोई एक आदमी उनके ऊपर करप्शन का चार्ज बता दो, इतने जिंदगी भर उन्होंने राजनीति करी, कोई एक आदमी कह दो भाई इसने बढ़िया काम नहीं करा। राजनीति हमारे यहाँ पे 36 बिरादरी के बीच में चलती रहा है, जाट नॉन जाट के बीच में चलती रहा है, कहीं अहिरवाल नॉन अहिरवाल के बीच में मतलब हर जगह अलग हिसाब से एक राजनीति हुआ है। कोई भी बिरादरी, जिस हल्के से राम कुमार गौतम जी नारायणोंद और जिस हल्के में इलेक्शन लड़ा सफीदों, यहाँ पे अगर जाट वोट ज़्यादा हैं, किसी एक जाट कौम ने ये कहा कि ना राम कुमार गौतम बड़ी आदमी को नहीं, कोई भी आदमी ये कह दे तो भाई गौतम साहब जैसे ईमानदार आदमी कोई नहीं हो सकते। क्या कारण होया धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह जी या विप्लव देव जी की क्या रणनीति थी? उन्होंने 13 मंत्रियों को शपथ दिलवाई, राम कुमार गौतम जी को छोड़ दिया। अब वो क्या उन्होंने सोचा, उनसे बेहतर नहीं कोई सोच सकता। पर
इतनी तो रेपुटेशन उनकी नहीं थी कि 13 आदमियों में भी गिनती ना हो उनकी। तो भाई ये गलत हुआ, मैसेज एक समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। अब मैं ये नहीं कहता अकेला राम कुमार गौतम के कारण भाजपा आई, मैं अकेला ये भी नहीं कहता कि अकेले अमित शाह के कारण आई, अकेले धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण आई, या अकेले नायब सिंह सैनी के कारण आई। कहीं ना कहीं एक अहम योगदान राम कुमार गौतम जी का भी है। जो जींद के आसपास की सीटों का प्रभाव था, जो आशीष साइड की सीटों का प्रभाव था, गौतम साहब का भाई प्रभाव है वहाँ पे। बरवाड़ा सीट, बरवाड़ा सीटों तक भी गौतम साहब का प्रभाव है। जो आज राम कुमार गौतम जी ने जेजेपी को छोड़कर भाजपा में आया है, देख लो जेजेपी की सीट कितनी आई है, 0 सीट पे। तो राम कुमार गौतम जी अड़वे में ला लिए भाई। खैर उनका बड़प्पन वो शांत रहे। बहुत सारे लोगों का कहना भी थी कदे गौतम साहब कुछ बोल दे मैं ऊँच नीच, क्योंकि आम जनता का लगाव है भाई उनसे, नहीं तो कोई कि मैं बोलो क्या फ़र्क पड़ा है। किसी का अगर राम कुमार गौतम जी ने काम, मतलब राम कुमार गौतम जी ने किसी का काम करा है और उससे कभी मिठाई का भी डब्बा लिया हो तो भाई सोचियो इस बात ने। कोई धक्के दे देने चला गया तो अलग बात है। गौतम साहब एक बात क्या कर रहे हैं, भाई मेरा फ़र्ज है थारा काम करना, जहाँ तक पार बसाओगी काम करूँगा। एक राम कुमार गौतम जी ऐसे हैं जो 36 बिरादरी तो छोड़ो, विपक्ष के नेता भी उनको गलत नहीं कहते, लेकिन क्या उनकी 13 मंत्रियों में भी गिनती नहीं उसके थी। ये थोड़ा सा ज़्यादा सा अच्छा नहीं लगा। और बड़ी बात हो जाऊंगी, मैं कुछ कहूँगा, अगर राम कुमार गौतम जी किसी और कास्ट के लीडर होते तो आज वही कास्ट उनको बहुत बड़ा सम्मान देती, लेकिन आज कोई भी समाज उनको लेकर बोल नहीं रहा। ये भी एक कमजोरी है समाज की, जहाँ तक मैंने समझा। भाई हर बिरादरी की आवाज़ राम कुमार गौतम जी ने उठाई। और आज मैंने एक मैसेज देखा है, रजत गौतम जी ने डाल रखा है, भाई मैं इस भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए संन्यास ले रहा हूँ। अब एक बात सोचो यार, जिसके पिताजी ने सारी जिंदगी 35-40 साल ईमानदारी से गुजारी हो, ईमानदारी से, ईमानदारी शब्द तो छोटा है लेकिन ईमानदारी शब्द पर खरे उतरना बड़ा औखा काम है भाई। जिसके पिताजी ने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से राजनीति करी हो, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं गलत मामले में नाम नहीं आया हो, और आज उनके पिताजी को सम्मान उस प्रकार का ना दिया जाए। 13 आदमियों को सम्मान दिया, क्या उन 13 आदमियों में भी इतने गए गुजरे थे कि उनका नाम ना आए? तो उनके बेटे ने पोस्ट डाल दी, भाई मैं राजनीति से संन्यास ले हूँ। तो ऐसा कहना भी उनका कोई गुनाह नहीं था। या तो भाई बहुत बड़ा दिल है उनका, उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी। मैं होता तो पोस्ट डिलीट ना करता भाई। आज सफेदों की जनता ये वेट कर रही थी, गौतम ने मंत्री बनाओगे, अरीब सफेदों के काम होंगे। हालांकि गौतम साहब काम इब भी करेंगे, क्योंकि वोट दे रखी है जनता ने, जनता के लिए वो आज भी काम करने तैयार हैं। लेकिन इतना तो हक एक ईमानदार व्यक्ति के लिए बना ही था, कोई भी पद दिया जा सकता। खैर मेरा विषय यो भी नहीं था, तो गौतम साहब से कभी मिलेंगे तो इस विषय पर चर्चा होगी। बहरहाल विषय ये है कि नायब सिंह सैनी ने चाड़े पाड़ रखे हैं पूरे हरियाणा में। भाई एक दिन भी 8 तारीख के बाद आराम नहीं करा, रोज की रोज रिकॉर्ड टूटने लग रहे हैं। कल जब 1 लाख प्लस जनसंख्या का प्रोग्राम करा, अब लोगों को पूछा 1 लाख कुकर हुए होंगे, 1 लाख कुकर हो भाई मैं बताऊँ 2500 लगभग 2100 लगभग बस थी। अगर हर बस के अंदर 25 आदमी भी लगा लिए तो 50,000 आदमी हो गए भाई। ये हिसाब लगा लियो, अगर मेरा मैथ कमजोर हो तो हम बता दियो। इन 50,000 ऑडियंस से अलग, इन 2100 बसों से अलग लोग अपने गाड़ियाँ में जा रहे थे, अपनी बसा में, अपने गाड़ियाँ में जा रहे थे, बाइक का बजा रहे थे। पूरा पंचकुला ही नहीं, चंडीगढ़ तक जाम था, शाहबाद मारकंडा तक जाम था। जितने टोल थे सारे अड़े खड़े थे भाई। तो इतना बड़ा प्रोग्राम, और इसके बाद जैसे ही शपथ ली तभी 25,000 बड़का का रिजल्ट घोषित कर दिया।
बहुत सारे ऐसे काम हैं जीत, मतलब बहुत सारे, अगर एवरेज पढ़ावा हर जिले में 1000 बालक नौकरी लागे हैं। 1000 कितने हुए हैं? 25,000 बालक। अगर हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 7,000 गांव हैं तो हर गांव से कितने बालक एवरेज पढ़ा लियो भाई? मैथ इतना तो थारा एरिया होगा, तो पढ़ाइयों बालक कितने के लागे हैं? तो बहुत बड़ा यो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उन घरां से जिन घरां में नू बतावे हैं, अपने रमेश बोर भाई साहब है, उनसे बात हुई, इन्होंने बोला जगदीप मेरे घर में वे मिठाई देना है जिसकी माँ सवेरे झाड़ू पोछा देने जाया करती और छोरा सवेरे कूड़ा उठाना जाया करता, उसका छोरा नौकरी लग गया पुलिस में। तो भाई दिल खुश हुआ है, मारे कोई लागो ना लागो, लेकिन संतुष्टि है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो नौकरी लग गया भाई। खैर विषय यहीं पर नहीं रुकता। हरियाणा के अंदर एक मतलब एक बीमारी है वर्ल्ड में ही, डायलिसिस की। डायलिसिस हो, खून बदले, डायलिसिस ने खून बदलना क्या करें, तो क्रोनिक डिजीज है, लंबे समय चला है, आदमी के जिंदा रहने तक डायलिसिस हुआ है जहाँ तक मेरी अपडेट है। तो भाई डेली का हर एक डायलिसिस का खर्चा लगभग 2500 से 3000 कम से कम हुआ, कम से कम। जो आदमी गरीब है जिसकी पेंशन 2500 रुपये हो, कुकर गुजारा करे। नायब सिंह सैनी ने फ्री कर दिया। हरियाणा के मोस्टली ज़िलों में, जो हरियाणा के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी, मेडिकल कॉलेज है उनमें भी लगभग फ्री कर दिया। अब लगभग सारे ज़िलों में है, 3 शायद यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फ्री कर दिया, मेडिकल कॉलेज है। तो भाई जिसका हर दूसरे दिन डायलिसिस हुआ है, 2500 गुणा में, मतलब हफ्ते में 3 दिन और फिर महीने में कितने हो गए? 12 बार। 12 गुणा 25 एस्टिमेट लगा लियो भाई, मेरा मैथ गणा मजबूत ना है। जिसका 35,000 रुपये का, 38,000 रुपये का एक महीने का खर्चा हो इस काम का, और गाड़ी घोड़ा और दवाई वो न्यारी भाई। नायब सिंह सैनी ने डायलिसिस फ्री कर दिया, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे गरीब आदमी अगर राहत भरेगी भाई, ओहो, जब आदमी का डायलिसिस हो है ना, तो बहुत सारे, अब मैं कुछ कहूँगा तो बहुत सारे डर जाओगे। तो भाई डायलिसिस जिनका हुआ है उनके माँ बाप देखो निचुड़ जावे हैं। 2500 बालक नौकरी लग गए, कितनी खुशी की बात है। MSP का सारा सिस्टम बढ़ा दिया, 100-150 रुपये बढ़ाए MSP को लेकर। तो भाई आज मेरे द्वारा 200-250 फ़ोन आए होंगे 56-57 वाले आगे, जल्दी भाई मिठाई का डब्बा देना। आया कोई नहीं, लेकिन फ़ोन आ गया, मैं तो फ़ोन में आए मान लिए भाई। जो सरकार इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होते ही काम शुरू कर दे, शपथ तो बाद में, और शपथ होने के बाद फटाफट काम होते हों, इन लगातार 8-9 दिन में, 10 दिन में इतने काम हो गए हों। अभी तो 5 साल हैं भाई, कितने काम होंगे कितने नहीं। दिल खुश हो रहा है भाई अपना, तो जी राजी हो रहा है। जाम जनता के धड़ल्ले तक काम होने लग रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री मिल रहा है कि लोगों के बीच में जावर सुनर धड़ल्ले तक करे है, तो भाई स्वाद आ रहे हैं। अब एक छोटी सी दरखास्त और करना चाहूँगा नायब सिंह सैनी से कि जो ये जो बेसिक पे वाले हैं मेरे भाई, जो क्लर्क हैं, इनकी और सुन लो जी, ये कुछ कह नहीं रहे, तो आप इनकी सुन लोगे तो ये राजी हो जाओगे। इनका काम का बर्डन बहुत है इनके ऊपर। अगर सरकार क्लर्कों की बेसिक पे थोड़ी सी बढ़ा दे तो ये और थोड़ा सा दिल खुश हो गए, ये नहीं सोच लेंगे हम डबल नौकरी लग गए। इनका जो 21 कुछ आपने बेसिक पे कर रखा है वो और थोड़ा सा बढ़ा दो। मैं 3500 को में है, आप थोड़ा सा बीच में 40 का रास्ता ले आओ, उनकी थोड़ा सा बेसिक पे बढ़ जावा है। आपके विधायिका की भी तो बढ़ा है, आपके लोकसभा मेंबर की भी तो बढ़ा है, राज्यसभा मेंबर की भी तो बढ़ा। इन्होंने के कसूर कर दिया, मैं तो डक्का भी नहीं तोड़ते, ये तो काम करें। जब सारा डिपार्टमेंट किसी से भी कोई मिस्टेक हो जाए तो उनको कहते हैं तो क्लरिकल मिस्टेक होगी। तो मेरी दरखास्त है नायब सिंह सैनी साहब से, क्लर्कों की एक ये मांग जो अब नहीं उठा रहे हैं वो, लेकिन वो बनती है, उस पर हमारे साहब थोड़ा सा नायब सिंह सैनी जब सोचा है तो यह भी वीडियो देख लियो। जो उनके समर्थक यह वीडियो देख दियो तो भाई यह क्लर्का की बात उन तक पहुँचा दियो। मेरा कोई रिश्तेदारी में क्लर्क नहीं है भाई, है ना, मेरे तक किसी क्लर्क ने कही, लेकिन मैं देखूँ हूँ उनके काम। इनके कोई भी काम हो उनकी कह दे भाई बे छुट्टी नहीं करनी, बे नू करना है, यो काम एक्स्ट्रा काम क्लर्कों के पास क्लर्क का नहीं है। 36 के काम है भाई, इंदौर है, बड़क बहुत है, नस पाट जे दिमाग कितना काम है भाई।
तो सिर्फ एक ये दरख्वास्त बना करी है। और हमारे जो होम गार्ड हैं उनके बारे में नायब सिंह सैनी थोड़ा सा और सोच लें, उनके बारे में थोड़ा सा और तवज्जो दे दें। देखो जो समाज की बात है ना वो तो मैं लाऊंगा, और वो भी इसलिए लाऊं हूँ, उनको ज़रूरत है, और आपको इसलिए कहूँ क्योंकि आप उनकी सुन लो। तो मैं चाहूँ कि नायब सिंह सैनी एक बारी होमगार्ड के लिए भी बैठ कर बतला ले, हाँ भाई बताओ के थमने चाहिए, खजाना खोल रखा है, कर दो उनका भी थोड़ा सा मानदेय बढ़ा दो, उनको थोड़ी सी सुविधाएं दे दो। हमारे होमगार्ड भाई मेहनत बहुत करें, जो असली के पुलिस वाले हैं मैं भी उन पर रोब चलाऊँ, होमगार्ड बेचारा पिस गया, उनको स्पेशल थोड़ी सी तवज्जो दे दो, उनको थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दो, थोड़ी सी मान सम्मान माने दे, थोड़ा सा और उनका बढ़ा दो, वेतन बढ़ा दो, उनके मेडिकल वगैरह थोड़ी सी और तवज्जो दे दो भाई, वे थोड़ा सा और लोगों के बीच में आवा भाई। तो मेरी तो बस ये छोटी छोटी बातें थी। जी खुश हो रहा है, रोज़ सवेरे उठा, हाँ रोज़ सवेरे किसी ना किसी का मैसेज आया पावा है, नायब सिंह सैनी ने चाड़ा पाड़ दिया, नायब सिंह सैनी ने यो कर दिया। भाई अपना दिल खुश है। नायब सिंह सैनी देखो भाई, मैं एक बात फिर बताऊँ हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ। जो दिल जी करेगा वीडियो बनाओ भाई, किसी पार्टी की अपन ऐसी तैसी नहीं कर रखी, लेकिन नायब सिंह सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं तो जी खोल के वीडियो बनावा। हाँ जिस दिन भुंडा काम करेंगे जी ठोक के लगावांगे भाई। तो फिलहाल नायब सिंह सैनी के काम से खुश हाँ। हालांकि मैं तो उनके रेस्ट करने के टाइम थे, महीना 2 महीना रेस्ट कर दे फिर काम शुरू कर दे, लेकिन उनका जी है काम करने का, उनकी आत्मा मन है काम करने की, तो भाई वे काम कर रहे हैं। और यही आम जनता गरीबों की या पार्टी है, गरीबों के लिए सरकार है, तो गरीबा की सुड़न भी लाग रही है भाई। लेकिन यह वीडियो प्रशंसा के लायक थी, इसलिए मैं भाजपा की नहीं नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे राम कुमार गौतम जी को थोड़ा सा हमने यूँ लगा कि भाई ना उनके साथ कुछ होना था, उनका प्रभाव बहुत पड़ा था। आखिरी इलेक्शन है, अच्छा फिर अब खबरें चली उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया जाएगा। स्पीकर बना दो खोबरो। क्या मैं जिस काम पे हूँ, रवीश कुमार जिस चैनल पे है, मैं उस चैनल पे जाकर रवीश कुमार क्या मेरे असिस्टेंट बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। भले ही मेरे को सिफारिश लेके वहाँ पहुँचा दो, क्या रवीश कुमार मेरे नीचे काम कर लेगा? अरे मेरी इतनी औकात नहीं। लेकिन क्या आज ये स्थिति वही तो नहीं दिखाई दे रही? स्पीकर बनाना चाहिए, डिप्टी स्पीकर नहीं, मंत्री पद नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मान सम्मान जरूर रखो कि कल ने सारा समाज भी ये देखे भाई हाँ राम कुमार गौतम का अहम योगदान था इस सरकार बनाने में। तो फिलहाल तो भाई यह वीडियो इतनी है, जो दिल में आया भाई बोल दिया, किसी ने गलत लग गया तो भाई माफ़ी चाहवा। पर सच में नायब सिंह सैनी कमाल आ दिया भाई, कमाल धमाल बेमिसाल। अरे भाई अमित सैनी रोते गया, धमाके कर रखे भाई ने। और यार मेरी स्माइल नहीं रुक रही, खैर क्योंकि दिल खुश है यार, आम जनता का काम होने लग रहे, रोज़ के रोज़ काम होने लग रहे। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।